हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम अपने 12th क्लास के जो 8th यूनिट जो हमने स्टार्ट की थी कल, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, उसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो क्या है हमारे आयनाइजेशन एंथैल्पी। किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में। तो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है उस डी ब्लॉक एलिमेंट में वो एस ब्लॉक से तो ज़्यादा होगी एंड पी ब्लॉक से कम होगी डी ब्लॉक की, लाइक दिस। द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज ग्रेटर देन एस ब्लॉक एलिमेंट एंड लेस देन पी ब्लॉक एलिमेंट। लेफ्ट राइट बढ़ती थी, ये बीच में थे। अगर विद इन सीरीज बात करें इनकी लेफ्ट टू राइट, जैसे हम स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, इस सीरीज में बात करें तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी, इरेगुलर एक ट्रेंड शो करेगा। इरेगुलर ट्रेंड, इरेगुलर इंक्रीज शो करेंगे, जैसे मैंने बना रखी है आगे टेबल। उसके कुछ रीजन है, पहले तो हम बढ़ने का रीजन देखते हैं, उनसे ज़्यादा का रीजन तो हमें पता है। लेफ्ट राइट हम जाते हैं तो साइज बी कम हुआ था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ था, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हुई थी। इसमें भी यहाँ इंक्रीज होने का एक रीजन तो यही होगा कि हम जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होंगे, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है और आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है। लेकिन इसकी अगर मैं जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ डी ब्लॉक एलिमेंट की तो क्या होती है? NS में क्या होते हैं? 0 to 2, N-1 D में 1 to 10, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। NS में 2 भी होते हैं, 1 भी होता है, 0 भी होता है। कुछ केसेस में क्या भी होगा? 0, जैसे लेड है 0 होता है उसके केस में। तो हमने जनरल लिख ली। अब देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल हो रहे हैं इसमें, क्योंकि जैसे मैं कोई भी एग्जांपल लूँ, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1 अगर स्कैंडियम ले। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालेंगे हम? एस सब सेल से। फिल किस में होते जाएंगे? टाइटेनियम अगर मैं लूँ तो आर्गन 18, 4s2, 3d2। वनेडियम लें तो आर्गन 18, 4s2, 3d3। तो इलेक्ट्रॉन फिल तो हो रहे हैं डी सब सेल में और निकलने हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी में। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन किस में से निकालने हम? एस सब सेल में। अब नो डाउट प्रोटॉन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होने से न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होगा, लेकिन इंटरनल सेल में N-1 सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा। तो उस स्क्रीनिंग इफेक्ट के बढ़ने की वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी में इंक्रीज हुआ, वो बहुत कम हुआ एज कंपेयर टू पी ब्लॉक एलिमेंट या एस ब्लॉक एलिमेंट। उनमें नेक्स्ट पर जाने पर जितना इंक्रीज होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी में, यहाँ उतना इंक्रीज नहीं है। रीजन क्या है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इनर सेल में भरे जाएंगे, निकलने हर एक के सेम 4s में से हैं। इस पूरी सीरीज में 4s में से निकलेंगे। फिल किस में होंगे? 3d में। वो क्या ऑफर करेगा? शील्डिंग या स्क्रीनिंग कह सकते हो, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी में इंक्रीज जो हुआ वो कम हुआ है। कुछ एक जगह इरेगुलरिटीज कैसे आएंगी? वो हाफ फील्ड और फुल फील्ड के केस की वजह से आ जाती है। अब जैसे Mn है, इसमें हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है। क्रोमियम है, वो एक लॉस करके हाफ फील्ड एक्वायर कर लेता है D में 5, तो इस टाइप से है। अब अगर मैं बात करूं अगर जिंक की, जिंक में आयनाइजेशन एंथैल्पी काफ़ी हाई है। रीजन क्या है? 3d10 है, 4s2, आर्गन 18। ड्यू टू स्टेबल
या फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिंक हैज हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट में जिंक की हाईएस्ट है, रीजन क्या है उसकी फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना। अगर मैं बात करूं सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी, जैसे सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, फोर्थ आयनाइजेशन एंथैल्पी, चाहे ऐसे लगा दो, वो सक्सेसिव अगर हम देखें तो फर्स्ट से सेकंड ज़्यादा, सेकंड से थर्ड, ये तो हर एक की बढ़ेगी क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। लेकिन उनके भी अगर हम ट्रेंड देखें, देखो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो गया आयनाइजेशन एंथैल्पी, इससे भी ज़्यादा गई सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। रीजन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, आर्गन 18 3d5 4s1। एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद ये क्या बचेगा, आर्गन 18 3d5। अगर मैं Cr पॉजिटिव करूं तो, अगर मैं इसके बजाय यहां पर करता Mn पॉजिटिव, Mn की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आर्गन 18 3d5 4s2। Mn पॉजिटिव की क्या होगी, आर्गन 18 3d5 4s1। अब एक इलेक्ट्रॉन अगर और लॉस कर दे ये, तो ये भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर रहा है, इसलिए इसकी कम आ गई उससे, उसकी ज़्यादा गई क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन थी। जिंक की अगेन देखो कम है, क्यों, आफ्टर लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन Zn क्या बनाएगा, आर्गन 18 3d10 4s1। अगर ये और लॉस हो जाए तो इसकी क्या आ जाएगी, फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए सेकंड इसकी भी लो आती है। अगर मैं बात करूं थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो देखो आयरन की बहुत कम आई, इनकी बहुत हाई होगी, इसके भी काफी हाई होगी। रीजन क्रोमियम की देखो आयरन के से भी हायर गई। अब क्यों एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर, दो इलेक्ट्रॉन अगर हमने इससे लॉस करवा लिए क्रोमियम की भी हाई गई, वो तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा। Mn की बहुत हाई गई, इनकी बहुत हाई गई और इसकी कम रहेगी। इन तीन केस को पढ़ लेते, बाकी तो सिंपली वैसे ही है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से बढ़ेगी। अब आयरन की कम होने का रीजन देखो, Fe की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, Fe की होगी आर्गन 18 4s2 3d6। Fe2 पॉजिटिव की क्या होगी, आर्गन 18, दो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे, फोर्थ सेल से, ये बच जाएगा 3d6। Fe3 पॉजिटिव क्या होगा, आर्गन 18 3d5। अब ये देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से 2 पॉजिटिव से 3 पॉजिटिव बनने के लिए अगर ये लॉस कर दे तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर रहा है, इसलिए इसकी थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होती है, ताकि एक इलेक्ट्रॉन और लॉस करे और ये कैसा आ जाए, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में। गॉट इट, इसका लेस होने का रीजन। जिंक की हाई होने का रीजन क्या, देखो Zn पॉजिटिव ये थी, Zn2 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, आर्गन 18 3d10। अब यहां क्या आएगी, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेगा ये 2 पॉजिटिव के बाद, तो 3 पॉजिटिव इजीली नहीं बनाएगा क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन जब लॉस कर दिए, तो 2 लॉस करने के बाद इसने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ले ली, इसलिए हाई गई। ऐसी इसमें कॉपर में भी काफ़ी हाई गई, क्यों, कॉपर भी 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या कर पा रहा है, स्टेबिलिटी ले लेगा अपनी कॉन्फ़िगरेशन में। तो ये इतनी हायर होने का मतलब क्या इंडिकेट कर रहा है कि इनकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है, उससे हायर इजीली नहीं जाएंगे ये, क्यों, क्योंकि हमें बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी। बता सकते हो, ये आयनाइजेशन एंथैल्पी के ट्रेंड थे। अगर मैं बाकी सीरीज की बात करूं, यट्रियम-2 जो कैडमियम है, लैंथेनियम-2 तुम्हारी मरकरी है, एक्टिनियम-2 तुम्हारी CN कह लो उसको, या UUB जो भी कहना है, ये थी।
इनके केस में भी जो ये लास्ट वाले दो हैं इनमें क्या आ जाएंगे, एफ सब सेल आ जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, वो पुअर शिल्डिंग इफेक्ट शो करेंगे और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। आयनाइजेशन एंथैल्पी इनके केस में भी हाई आती है। ठीक है, लगभग इनके बराबर, कुछ सेकंड में फर्स्ट से कुछ ना कुछ ज़्यादा चली जाएगी। गॉट इट। इसके बाद हम इससे रिलेटेड ही टॉपिक कर लेते हैं, मेटालिक कैरेक्टर एंड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। मेटालिक कैरेक्टर एंड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट है, हमने पहले भी बताया था कल भी, ये सारे के सारे क्या हैं, टिपिकल मेटालिक सॉलिड। मरकरी को छोड़ दो, मरकरी तो लिक्विड है, बाकी सारे डी ब्लॉक एलिमेंट मेटालिक सॉलिड थे। रीजन क्या है, ड्यू टू लो आयनाइजेशन एंथैल्पी दे शो मेटालिक कैरेक्टर। ये क्या होंगे, मैलिएबल होंगे, डक्टाइल होंगे, सोनोरस होंगे, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होंगे। जो मेटल की प्रॉपर्टी सारे डाल दो, इनके क्लस्टर होगी, मेटालिक क्लस्टर होगी, वो सारी मेटालिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। ये तो हमें पता चल गया मेटालिक है। रीजन भी पता चल गया, आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होना है। एटमाइजेशन क्या होता है, एटमाइजेशन होता है किसी भी एलिमेंट को उसकी एटॉमिक फॉर्म में, एटमाइजेशन हो जाएगा, उसको एटॉमिक फॉर्म में लेके जा रहे हैं, एटम की फॉर्म में ब्रेक कर दो। एटमाइजेशन डिपेंड करेगा वो जो एलिमेंट हमने लिया है उसके अंदर आपस में बॉन्ड कितने बनेंगे। अब क्योंकि मेटल है तो इंटर मेटालिक बॉन्डिंग कह सकते हो। और मेटालिक बॉन्डिंग क्या होगी, कैसे होगी, जनरल कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करेगा। अब इसमें फर्स्ट की बात करूं, 4s किसी में 1 है, किसी में 2 है। मिड तक तो देखो पहले 1 आएगा, फिर 2 3 4 5 ऐसे आते जाएंगे। मिड के बाद क्या स्टार्ट हो जाएगी, पेयरिंग। तो मिड तक जब ये हाफ फील्ड आए तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 या 4 3 ऐसे थे, तो एटमाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती जाएगी। क्यों, अब देखो किसी के अंदर ये है, किसी की कॉन्फ़िगरेशन ये है स्कैंडियम की, टाइटेनियम में क्या होगा, ये 2 आ जाएंगे, मीन्स 2 अनपेयर्ड हैं तो 2 जगह मेटालिक बॉन्डिंग करेंगे, जिससे इसकी एटमाइजेशन एंथैल्पी और बढ़ जाएगी। वैनेडियम में क्या हो जाएंगे, और बढ़ गए। इस टाइप से बढ़ती जाती है। मिड के बाद एटमाइजेशन एंथैल्पी कम होती जाएगी। एटमाइजेशन एंथैल्पी जो जिंक है, कैडमियम है, मरकरी है, इनकी वेरी लो, काफ़ी लो होती है। क्यों, क्योंकि इनके पास बॉन्डिंग करने के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, जिसकी वजह से एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होगी, इनकी वेरी लो होती है। मरकरी इसी वजह से रूम टेम्परेचर पर क्या भी आ जाता है, वो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में भी बता देंगे, लिक्विड स्टेट में। अब एटमाइजेशन एंथैल्पी इसकी भी कम होगी थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, कम का कारण क्या है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लेने की वजह से भी कम बॉन्डिंग करता है। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के बाद, सिमिलर सा ही कैरेक्टर एक और उठा लेते हैं, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट हैं इनमें जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जाएगा, पहले जैसे फर्स्ट सीरीज ले हम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम बढ़ता जाएगा, क्रोमियम, Mn में डिप आ जाएगा, फिर ये बढ़ जाएगा यहाँ Fe, मान लिया स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, Mn में डिप आ गया, फिर ये मान लिया Fe है, फिर ये आयरन, कोबाल्ट, निकल, फिर ये घटना शुरू हो जाएगा, निकल, कॉपर, जिंक। ऐसे ही सेकंड में भी पहले बढ़ेगा, जो मिड आएगा तुम्हारा उसमें क्या जाएगा,
डिप आ जाएगा। तो पहले बढ़ने का रीजन पता चलेगा, हमें डिप भी बताएंगे। जनरली क्या होगा, जनरली जो मेल्टिंग पॉइंट होगा इंक्रीजेज टू मैक्सिमम लिमिट एंड देन आफ्टर दैट इट स्टार्ट डिक्रीजिंग। इनमें एक जगह डिप भले या नहीं तो बढ़ता गया, फिर घटता ही जाएगा। इसका रीजन क्या है, मिड तक क्या होगा, मिड तक नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। टिल मिड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजिंग एंड मेटल मेटल बॉन्ड फॉर्मेशन ज्यादा होती जाएगी, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता जाएंगे। आफ्टर मिड व्हेन पेयरिंग स्टार्ट, जब पेयरिंग शुरू होगी मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस। लेकिन Mn में और इसमें यहां पर डिप आने का रीजन क्या है, ड्यू टू स्टेबल हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वहां इनके स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ये मेटालिक बॉन्डिंग नहीं करेंगे आपस में, जिसकी वजह से डिप आ गया था। यहाँ पर डीलोकलाइज कम हो पाए थे, डिप आया था। बता दोगे। बाकी के केस में बढ़ता है, जो बाकी दो सीरीज रह गए, एक मैक्सिमम लिमिट लेगा, उसके बाद डिक्रीज। जैसे अगली में तो टंगस्टन का मैक्सिमम है, यहाँ घट रहे थे, वहाँ पर टंगस्टन का तो मैक्सिमम है, फिर डिक्रीज आएंगे। गोट इट। तो इस टाइप से क्या थे हमारे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसके बाद हम इसमें कर लेते हैं नेक्स्ट हमारे, अब इसमें मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में ही हम एक चीज़ और क्या बताते हैं। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में ही देखो हमारा एक पॉइंट ये भी है कि जो मरकरी है वो लिक्विड स्टेट में क्यों होती है, या जो ये जिंक है, कैडमियम है, ये भी सॉफ्ट होते हैं, इनके भी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम आएंगे। सॉरी, मेल्टिंग पॉइंट कम आएगा। रीजन क्या होगा, ड्यू टू ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ जिंक, कैडमियम एंड मरकरी वेरी लो। मरकरी का तो -38 डिग्री सेल्सियस है, मीन्स रूम टेम्परेचर पर क्या होगी, हमेशा लिक्विड स्टेट में आएगी। क्यों, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन क्या थी इसकी, ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। गॉट इट। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट है दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। क्यों करते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि जो n-1 d ऑर्बिटल जो है उसमें इलेक्ट्रॉन है इसके, और ns में है। तो d ऑर्बिटल जो n-1 और ns, इनकी एनर्जी है नियरली इक्वल, नियरली सिमिलर एनर्जी होने की वजह से बोथ ऑफ दीज टू ऑर्बिटल्स टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, n-1 db और nsb। इस वजह से क्या शो करेंगे, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब अगर मैं बात करूं फर्स्ट सीरीज की, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो एक स्कैंडियम को छोड़ दो, इसकी सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, बाकी सब की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, काफी स्टेबल शो करेंगे, सारे सभी शो करेंगे +2। अपार्ट फ्रॉम +2 दे शो अदर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑल्सो, जैसे +3 एंड +4 भी शो करेगा। ये +3 +4 नहीं, ये +3 और करेंगे एंड +4, ये +3 +4 +5 भी शो करेगा। ये +3 +4 +5 तक शो करेगा।
ये +3 +4 +5 +6 +7 तक शो करता है। ये +3 +4 +5 शो करेगा, ये +3 +4 शो करेगा, +3 +4 शो करेगा, ये +1 शो करता है। इसके अलावा ये +2 ही शो करता है जनरली। अब अगर मैं इसमें बात करूं तो देखो ये +7 तक शो करता है। अगले में जैसे जैसे मैं इसके नीचे जो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज लूं, यहां पर RU आएगा, ये तो +8 तक शो कर लेता है। कोई भी जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं ना, कोई भी मेटल वो +8 तक करेगी ट्रांजिशन एलिमेंट में। और जो कहाँ मिलेगी, मिड या मिड के साथ वाली में, ऐसे कोई मिड के नियर, मिड और नियर टू मिड मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी किसी भी सीरीज की, किसी भी पीरियड की। और मैक्सिमम वो पीरियड कितनी शो कर सकता है, अपने ग्रुप नंबर जितनी। अपने ग्रुप नंबर जितनी 8 तक, 8 के बाद तो 9 तो हमने कहा शो करेगा ही नहीं, मैक्सिमम +8 करेगा। मीन्स ग्रुप नंबर से वो कम कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता है। इसके अलावा जो स्कैंडियम है, इसमें तो सिर्फ +3 स्टेबल होगी। क्यों? क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है और वो 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, तो कैसे आ जाएगी, +3। लास्ट वालों में एक ऐसे शो कर रहे हैं +2 ही। तो पहले वालों में तो जो जिनमें कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, मिड से पहले वालों तक, हम कैसे निकाल सकते हैं, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी NS में जितने इलेक्ट्रॉन हैं और N-1 D में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उनको ऐड कर दो। लास्ट वालों में जाएंगे तो हम मिनिमम की शो कर सकते हैं। मिनिमम होगी जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन NS में होंगे वो, जैसे कॉपर में 1 होता है तो मिनिमम वो +1 शो कर सकता है, मैक्सिमम उससे ज़्यादा कोई भी शो करेंगे। मैक्सिमम के लिए हम कोई कंडीशन जैसे यहाँ लगा सकते हैं, ऐसे नहीं लगा सकते उसके केस में। अब अगर मैं इसमें नेक्स्ट बात करूं, अब जैसे मैंने बताया मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो सकती है, वो अपने ग्रुप नंबर जितनी हो सकती है। ये मिड में जो मैंने ब्रैकेट में डालने हैं, इनका मतलब क्या है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है लेस स्टेबल। जो ब्रैकेट में डाल रहे हैं वो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, लेस स्टेबल है। अब इसके अलावा डिपेंड करेगा वो, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहे हैं, ग्रुप यानी कि पीरियड अलग आते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। जैसे क्रोमियम 4 पॉजिटिव के बजाय जो नीचे के ग्रुप्स में जो आएंगे ना, उनकी जैसे टंगस्टन वगैरह आएंगे, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है उनकी ज़्यादा स्टेबल होती जाएगी। गॉट इट। अब नेक्स्ट है, इसमें जो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं, जो मैंने रीजन दिया, ये दोनों टेक पार्ट करते हैं। इन वेरिएबल में भी जो जैसे +2 +3 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, मीन्स जो लेस पॉजिटिव हैं, आर जनरली कैसी होंगी, आयनिक कंपाउंड के केसेस होंगे। इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म आयनिक कंपाउंड। ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म आयनिक कंपाउंड। इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दे प्रीफर टू फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड। जैसे Mn7 पॉजिटिव है या 6-7 है, तो ये हायर जो होंगे वो कहाँ बनाएंगे, किसके साथ बनेंगे, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन के साथ। क्यों? बिकॉज दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो हायर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कौन बना पाएगा, फ्लोरीन और ऑक्सीजन ही बनाएंगे, फ्लोराइड या ऑक्साइड की फॉर्म में ही बनेंगे। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे हमने Mn की +6 ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है कि फ्लोराइड के साथ ज़्यादा स्टेबल होगी या ऑक्साइड के साथ। अब Mn के साथ, अगर मैं Mn के साथ हम क्या लेंगे, 6 फ्लोरीन, एक तो मैं 6 फ्लोरीन लगाऊं ऐसे, इन 6 फ्लोरीन के साथ 3-3 लोन पेयर भी रहेंगे। अगर Mn के साथ ऑक्सीजन होंगे तो ऑक्सीजन तो 3 ही लगेंगे।
लाइक दिस। अब हायर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे ना, दे आर मोर स्टेबल विद ऑक्साइड रेदर देन फ्लोराइड। वाई? इन केस ऑफ ऑक्साइड, इसमें तो दो ही लोन पेयर रहेंगे, इन केस ऑफ higher oxidation state are more stable with oxides rather than halides. Why? Because in case of oxides strict hindrance effect, भीड़ भाड़ क्या हो जाएगी, कम होगी, is less, while in case of fluorides strict hindrance effect more, क्योंकि ज्यादा लगेंगे। दूसरा उसके केस में number of lone pairs are also more as compared to oxides, इस वजह से भी वो लेस स्टेबल आएंगे, मोर स्टेबल आएंगे। तीसरा, वहां बनेगा सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड, ये बनाते हैं डबल बॉन्ड, एक पाई बॉन्डिंग भी होगी जिसकी वजह से भी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाएगी, बता सकते हैं। इसके अलावा जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, कुछ केसेस में क्या शो करेंगे, ये लेस नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर देंगे। जैसे मैं FeCO या निकलिन में से कोई लेता हूं, ये +1 और 0 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर लेते हैं। जैसे मान लिया ये तुम्हारा CO निकल के साथ ले लिया कार्बन मोनो 4, या Fe के साथ 5 ले दें, कार्बन मोनो की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 0, तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है। ये हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे उसमें इनके डिटेल्स कर लेंगे। तो ये कुछ हमने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में जो पॉइंट्स थे मेन वो कर लिए हैं। एक टॉपिक और कर लेते हैं आज के लिए, वो है डेंसिटी। डेंसिटी कैरेक्टर हमने पहले भी पढ़ा है कि लेफ्ट टू राइट ये इंक्रीज होती है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज। लेफ्ट टू राइट इंक्रीज क्यों हुई थी, क्योंकि साइज डिक्रीज हुआ था, मास इंक्रीज हुआ था। और डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब उधर मास क्या हुआ था, इंक्रीज, और साइज क्या हुआ था, डिक्रीज, तो डेंसिटी क्या हो गई थी, इंक्रीज। अब इसमें भी लेफ्ट राइट वैसे तो ये इंक्रीज होती है, क्यों, हमने बताया मिड तक तो साइज घटता है, तो मिड तक डेंसिटी इंक्रीज। मिड के बाद ऑलमोस्ट सेम सा हुआ था, तो भी डेंसिटी थोड़ी थोड़ी या इंक्रीज हुई थी। लास्ट वाले में डेंसिटी क्या हो जाती है, इसकी डिक्रीज होगी डेंसिटी। रीजन क्या है, वहां साइज काफी बढ़ जाता है एज कंपेयर टू मास, इसलिए वहां पर डेंसिटी कम आती है। इरिडियम है, ऑस्मियम है, इनकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है। इरिडियम की 22.61 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और ऑस्मियम की क्या होती है 22.56 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इरिडियम की क्या होती है, हाईएस्ट होती है, नियर अबाउट इसकी भी, इसकी अप्रोक्स होती है, इनकी हाईएस्ट डेंसिटी है पीरियोडिक टेबल में। इसका मतलब क्या होता है पता है ना डेंसिटी का, इसका मतलब है अगर मान लिया मैं 1 लीटर का वेसल लूँ, इसमें 1 लीटर में अगर वाटर फिल करूँ तो इसका मास लगभग कितना आएगा, क्योंकि वाटर की जो डेंसिटी होती है 1.001 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो लगभग 1 kg आएगा। अगर इसी 1 लीटर के वेसल को मैं इरिडियम से फिल कर दूं तो लगभग 22.61 kg आ जाएगा। ये डेंसिटी का मतलब था। तो ये काफ़ी हैवी मेटल्स होती हैं। आज के लिए इतना करना है, नेक्स्ट टॉपिक कल करेंगे।